नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जो कल तक रेस में थे वो फेस नहीं बने और जो फेस बने वो रेस में नहीं थे और इसीलिए बगावत है। ये जो सवाल बिहार की राजनीति में उठ रहा है कि आखिर ये बगावत क्यों है भाई, इस सवाल का आज सीधा सीधा और सटीक जवाब आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम सारण प्रमंडल की राजनीति का पोस्टमार्टम कर आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में आखिर इतना बगावत क्यों है। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में इतनी अस्थिरता, इतना असमंजस, इतना सस्पेंस आज से पहले कभी नहीं था। जितने भी चुनाव हुए उन चुनावों में इस तरह की गड़बड़ियां नहीं थी, इस तरह का सस्पेंस नहीं था और इस तरह गठबंधनों के दिलों में गांठ नहीं थी कि आज नामांकन के दिन बीते जा रहे हैं और दोनों गठबंधनों में कोई फैसला नहीं हो पा रहा कि आखिर किसे उम्मीदवार बना रही है पार्टी, कौन कौन गठबंधन साथ रहेंगे, कौन गठबंधन का पार्टी जो है वो साथ छोड़कर चला जाएगा। सब कुछ अनिश्चित, और इसी अनिश्चितता का खबर सोशल मीडिया और मीडिया में छाया हुआ है। तो देखिए, यदि सारण प्रमंडल की आप बात करते हैं कि इतनी बगावत क्यों है, बगावत के पीछे का सच क्या है, तो देखिए हम कुछ बातों को आपको बताते हैं, उससे पता चलेगा कि आखिर ये बगावत क्यों है। देखिए, लोजपा की 2 सीटें, आइए मढ़ौरा और एकमा को तो मानकर चलिए कि आप एकमा पर लोजपा की दावेदारी थी, वहां उसके नेता थे, लेकिन मढ़ौरा में क्या है, कहा जा रहा है कि अयूब खान के बेटे सैफ खान अब मढ़ौरा से प्रत्याशी होंगे। तो अब मढ़ौरा के बारे में जो कहते थे कि सूत्रों के हवाले से खबर है, तो अब सूत्र क्या करेगा? कौन सोचेगा कि मढ़ौरा में अयूब खान के बेटे सैफ खान भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं? कौन सोचेगा कि मढ़ौरा का सीट लोजपा के खाते में चली जाएगी? न सीट जाने से पहले लोजपा में कोई बात थी, न सीट जाने से पहले जनता दल यूनाइटेड में कोई बात थी, और न बीजेपी में बात थी। तो जो एयर कंडीशन हॉल में बैठकर ये पार्टियां तय कर लेती हैं गठबंधन, तो बगावत तो होना है। अब देखिए, रघुनाथपुर और एकमा ये 2 सीटें थी जहां से लोजपा की पहले से दावेदारी थी और जानी थी तो यही 2 सीटें जाती। इसके अलावे यदि कोई सीटें जा रहा है तो समझिए कि बगावत का एक कारण वो भी है। हालांकि मढ़ौरा में अभी बगावत खुलकर नहीं आया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं को ये पता नहीं चलता होगा, उन नेताओं को ये पता नहीं चलता होगा जो 5 सालों तक खून पसीना एक करके अपनी पार्टी के लिए जी जान लगा रहे हैं? जो लोग ये कह रहे हैं कि नेताओं को धैर्य रखना चाहिए, अपने साथियों को मौका देना चाहिए, और यदि टिकट फाइनल हो रहा है तो इतने बगावत पर क्यों है? तो देखिए, ये तो सारा दोष पार्टियों का है, मैं जो मानता हूं, क्योंकि पार्टियां ही वो हैं जो 5 सालों तक उन्हें विश्वास दिलाकर इस उम्मीद पर रखी है कि टिकट उन्हें मिलेगा। आखिर कौन विश्वास दिलाता है इनको कि इनको टिकट मिलेगा? यही पार्टियां हैं, क्योंकि इनको कार्यकर्ता चाहिए 5 साल तक झोला ढोने के लिए उस क्षेत्र में, और जब काम निकल गया तो अंतिम समय में ये घोषणा होती है कि ये पार्टी, ये नेता, ये यहाँ से उम्मीदवार। अब यदि 1 साल पहले या 6 महीना पहले ये घोषणा हो गई होती कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, ये क्षेत्र में काम करेंगे, ये अपना लगेंगे, तो पूरी तत्परता से वो लगता, दूसरे को उम्मीद भी नहीं लगती। लेकिन उम्मीदों का दिया जलाकर अंत समय में जो दिया बुझाने का काम पार्टियां कर रही हैं,
वही उनके नेताओं को ठेस पहुंचा रहा है, उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है, क्योंकि आज के पहले तक वो रेस में थे, और जब वे रेस में थे तो वे कहते थे कि हमारा टिकट कौन काटेगा, हमारा तो सीधा संपर्क मुख्यमंत्री से है। अब लीजिए, एकमा के जो पूर्व विधायक हैं धूमल सिंह क्या कहते थे, अरे मेरा टिकट कौन काटेगा, मेरा तो सीधा संबंध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है, हम इधर उधर के लोगों से तो बात भी नहीं करते। अब जब उनको लग रहा है कि टिकट कट गया, कौन काट दिया, सीधा संपर्क तो मुख्यमंत्री से था, तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। जो व्यक्ति निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 2000 में बनियापुर से जीता, कई बार विधायक रहा, नीतीश कुमार से सीधा संबंध रहा, पार्टी के लिए समर्पित रहा, और उसे पार्टी के तरफ से आश्वासन दिया गया कि आप ही को टिकट मिलेगा, धूमल बाबू आप लगे रहिए। तो यदि धूमल बाबू लगे रहे हैं और अंत समय में उनका टिकट काट दिया जाएगा तो धूमल बाबू कहाँ जाएंगे। देखिए, जब एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, घूम घूम कर ये कहा जा रहा था कि हम एक हैं, लोजपा एक है, जदयू एक है, बीजेपी एक है। तो जब एक हैं तो डिसीजन तो उसी समय कर लेना चाहिए था और बताना चाहिए था अपने पार्टी के नेताओं को। इतने दिनों तक अंधेरे में रखकर अंतिम समय में जब नामांकन की प्रक्रिया चल रही है तब टिकट काटा जाएगा तो दुख तो होगा। अब देखिए, जैसे श्याम बहादुर सिंह को दुख हुआ तो आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने लगे और कह दिया कि हम जदयू को हरवा कर मानेंगे, यहाँ से जिन्होंने पिछले बार हमको हरवाया था उनको इस बार हराकर छोड़ेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि श्याम बहादुर सिंह का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है जब से खबर मिली है कि नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया है पूरे मामले पर और फिर से कुछ सीटों पर विचार किया जाएगा, वो शांत हो गए। मनोज सिंह, जिनको ये लगता था कि मंगल पांडे उनका टिकट फाइनल कर दिए हैं, टिकट दिलवा देंगे, अब टिकट तो केवल मंगल पांडे जी को देना नहीं है, उनके हाथ में तो है नहीं, तो टिकट कट गया तो अपने ही वो नेता पर विफल पड़े। अब देखिए, इसमें दोष किसका है। यदि उन्हें आश्वासन नहीं मिला होता, उन्हें ये पता होता कि उनको टिकट नहीं मिलेगा बीजेपी से, तो उन्हें पार्टी में रहना होता तो पहले रहते, नहीं रहना होता नहीं रहते। लेकिन अब तो दिल को ठेस पहुंचा है, इसलिए वो नुकसान पहुंचाने तक की सोच रहे। अब देखिए, रईस खान को लाया गया बड़े तामझाम से, रईस खान को रघुनाथपुर में शामिल कराया गया। आप तो उनका हिस्ट्री जानते थे, एनडीए के नेता तो जानते थे, चिराग पासवान भी जानते थे, तो फिर उनको लाना, फिर उनसे इतना खर्चा करवाना, चारों तरफ बाजार में ये कहवाना कि हाँ भाई रईस खान हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, और फिर छापेमारी, फिर गिरफ्तारी, टिकट पर संशय, तो फिर क्या होगा। वाजिब है कि गुस्सा तो आएगा। अब देखिए, अजय सिंह और कविता सिंह सांसद थी, उन्हें ओम प्रकाश यादव का टिकट काट कर टिकट दिया गया था, वो भी तब जब वो दरौंदा की विधायक थी। तो विधायक में वो हारी नहीं, सांसद बन गई, सांसद का टिकट काट दिया गया और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को दे दिया गया। अब कविता सिंह को न लोकसभा में कहीं समायोजित हो पाई और न अब विधानसभा में। तो आखिर कविता सिंह और अजय सिंह का दोष क्या है। बिना चुनाव हारे या बिना कोई गलती के यदि चुनावी राजनीति से वो अलग हो जाएंगे तो अंततः वो विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हालांकि अभी तक अजय सिंह और कविता सिंह के तरफ से न कोई बयान आया है, न कोई विरोध की बात है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें एक नेता क्या करेगा।
उसके सामने क्या विकल्प है, ये भी एक सोचने और समझने की बात है। अब देखिए, मनजीत सिंह बैकुंठपुर से विधायक थे। 2015 में वो चुनाव हार गए। ये सीट उनके पिताजी की सीट है। ब्रज किशोर नारायण सिंह वहां से विधायक हुआ करते थे, बड़े समाजवादी नेता थे, क्षेत्र में एक पकड़ थी। मनजीत सिंह ने उनके विरासत को बचाया, उनके विरासत पर काम किया, जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में खड़ा होकर बैकुंठपुर में पार्टी को मजबूत की। जब समझौतों का दिन आया तो उनका टिकट कट गया, और टिकट कट गया तो वो चुनावी राजनीति से अलग हो गए। पिछले बार भी कटा तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ गए, फिर जनता दल यूनाइटेड में आए। तो जनता दल यूनाइटेड में उन्हें लाया क्यों गया? यदि उन्हें टिकट नहीं देना था तो आपको पता है वो तो चुनाव लड़ेंगे। तो फिर यदि आप आश्वासन देकर लाते हैं तो उसे टिकट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उन्हें पहले बता दीजिए। लेकिन पार्टियां जो हैं वो क्या करती हैं? पार्टियों को चाहिए नेता जो क्षेत्रों में काम करे, उनके जो लिए दरी चट्टी सब बिछाए। अब देखिए, एक बात मैं बताता हूं आपको दरौली का। मनोज राम को ये उम्मीद थी कि बीजेपी उनको टिकट देगी वहां से। अब वहां से जनक चमार चुनावी मैदान में चले गए हैं, गोपालगंज से सीधे दरौली में शिफ्ट हो गए। बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन स्थानीय नेताओं की उपेक्षा कर दी गई। मनोज राम को यह आश्वासन मिलता होगा। अब मनोज राम पूरा फायर है, अपने ही नेताओं पर फायर है कि उनका टिकट काट दिया गया। तो देखिए, 5 साल तक जो नेता दरी बिछाता है, जो नेता अपने पार्टी का झंडा बुलंद करता है, जो नेता आगे बढ़कर काम करता है, और जिस नेता को आश्वासन दिया जाता है कि चुनाव में आपको टिकट मिलेगा, उसका ऐन मौके पर टिकट कट जाएगा तो बगावत पर तो उतरेगा। अब देखिए, सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का टिकट पर भी ग्रहण है, कट गया है समझिए। तो वहां से खबर है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान सदर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ओम प्रकाश यादव का टिकट 2019 में काट दिया गया। सांसद थे, ऐसा नहीं था कि वो चुनाव हार गए। वहां से उन्हें विधायक का टिकट मिला 2020 में, मामूली वोटों के अंतर से हारे थे 2000 के आसपास। और जब वो हारे तो उनका कहना है कि भाजपा के नेता ही उनके खिलाफ खड़ा होकर हरवाए थे। अब 2000 मतों से हारना और कोई मायने नहीं रखता है, बहुत लोग चुनाव हारते हैं। इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। 5 सालों तक वो बीजेपी में ही रहे, कई चुनाव देखे, इस चुनाव में भी उनको एमपी का टिकट नहीं मिला, बने रहे बीजेपी में, बीजेपी को छोड़ा नहीं, बीजेपी में वो भी बने हैं, उनके बेटे भी बने। लेकिन यदि उनका टिकट काट दिया गया और उन्हें मौका नहीं दिया गया तो चुनाव तो कहीं से लड़ेंगे। आखिर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, राजनीति में अपना समय दिए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे। उन्हें आश्वासन भी दिया गया होगा, पूरा क्षेत्र में वो कार्य भी कर रहे थे। तो ऐसे में यदि पार्टी ऐन मौके पर आश्वासन देने के बाद नेताओं का टिकट काटेगी तो बगावत तो होगा ही। तो अब जनता के दरबार में पहुंचिए, जनता क्या करेगी? जनता तो सब देख रही है, इधर का भी खेल और उधर का भी खेल, दोनों जगह का जो खेल है, महागठबंधन का भी और एनडीए का भी, दोनों का खेल देख रही है। लेकिन जो व्यवस्थाएं बनी है, जो संवैधानिक रूप से जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई है, उसमें कई मौकों पर जनता बेबस हो जाती है। जिस तरह से कार्यकर्ता बेबस है, लालच लोभ सब किसके पास नहीं है? पार्टियों के पास है, नेताओं के पास है, नीचे कार्यकर्ताओं के पास है और जनता के पास भी है। तो देखिए, एक किस्सा कहा गया है हमारे यहाँ, लोभी के यहाँ ठग उपास नहीं रहता। यानी कि
यदि आप लोभी हैं तो वहां ठग आएगा, ठग कर आपको चला जाएगा। तो जो नेता लोभ में बस 5 साल तक लगे हैं कि विधायक बनेंगे, माल चापेंगे, जमकर कमाएंगे, वो जब टिकट कटेगा तो बगावत तो होगा। और ठग तो ऊपर बैठे ही हुए हैं। यदि वो ठग नहीं होते तो 1 साल पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देते और कह देते कि क्षेत्र में जाइए और काम कीजिए। तो देखिए क्या होता है बिहार की राजनीति में, जो पल पल स्थिति बदलती है उसमें और कितने बगावत देखने पड़ेंगे और ये कहना पड़ेगा कि भाई इतना बगावत क्यों है। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।